बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की प्रेमी आइए अमृत बेला में बैठते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की शरणागति होने का करते हैं प्रयास नाम द्वारा। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद कर लें। रीढ़ गर्दन को सीधा रखें। ऐसे सुखद आसन में बैठें कि शरीर को कुछ समय के लिए स्थिर रख सकें। स्थिरता से मतलब है कि शरीर ना हिले। शरीर हिलेगा तो मन की एकाग्रता, ध्यान में पूर्णता तक पहुंचने में विघ्न पड़ेगा। शरीर का साधना के लिए विशेष महत्व है। गहराइयों से सांस लें, गहरी लंबी सांसें। शांत चित्त मन, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। मन को बिल्कुल शांत रखें। किसी तरह की चिंता फिक्र को मन में ना आने दें, क्योंकि चिंता और फिक्र का ही समाधान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने इस जीव का अमृत बेला में करना है। इसलिए निश्चिंत होकर बैठें। यह केवल दयालु महाप्रभु का समय है, संसार का नहीं। इसलिए अपने समस्त इंद्रियों को श्री चरणों में अर्पण करें। शांत गहरी लंबी सांसें। कानों को किसी भी उपकरण से बंद रखें और शांत चित होकर भीतर उठ रही ध्वनि को सुने। यह केवल शांत होकर नाम जपते हुए ही सुना जा सकता है। अभी आप गहरी लंबी सांस लेकर और छोड़कर क्रिया जैसे ध्यान में करते हैं उसी क्रिया से सांस लेनी है। अभी आप किसी भी नाम का उच्चारण नहीं कर रहे, केवल श्वास से भर रहे हैं। शांति चित से कानों के अंदर उठ रही ध्वनि की ओर ध्यान दें। जो साधक हृदय की गति, हृदय की आवाज को सुन पा रहे हैं, वे हृदय की आवाज को भी सुने। हृदय की धड़कन और ब्रह्मांड में उठ रही सूक्ष्म ध्वनि जिस पर आप पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। यदि बाहर की आवाज भीतर नहीं आ रही है तो आपको ब्रह्मांड की आवाज भी सुनाई देगी। ये अनुभव का विषय है। आइए शुरू करते हैं
निराकार से साकार की ओर, यानी समस्त ब्रह्मांड में स्थिर, हर घट में व्यापक, जर्रा जर्रा, रोम रोम में उसकी उपस्थिति, उसी ब्रह्मांड की संरचना करने वाले महाप्रभु इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में भी विराजमान है। हम खोज रहे हैं बाहर प्रभु को, हम बाहर खोज रहे हैं, परंतु महाप्रभु तो भीतर ही है। जो ब्रह्मांड बाहर है वही ब्रह्मांड भीतर भी है। ये मनुष्य की संरचना है भीतर की। गहरी लंबी सांसें और श्वास पर ओम की ध्वनि। ओम ओम। मां, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां बेहतर उत्पन्न कीजिए मंत्रोच्चारण के द्वारा। समस्त पाप विकार जो शरीर में 5 जोड़ विद्यमान हैं विकार के रूप में, ये शारीरिक विकार हैं, केवल नाम की शक्ति द्वारा ही इन्हें बाहर की दिशा दिखाई जा सकती है। ऐसे समस्त विचार विकार बाहर आते ही परमात्मा की शक्ति भीतर उत्पन्न होकर ब्रह्मांड के दर्शन की ओर आपको ले चलेगी। इसलिए भीतर की स्वच्छता नाम द्वारा होगी, बाहर की स्वच्छता शरीर की स्नान द्वारा होगी। जो साधक स्नान करके ध्यान कर रहे हैं वे अति उत्तम साधन अपना रहे हैं। पुरुष सर से स्नान करें, मौसम चाहे जैसा भी हो। माताएं, बहनें, समस्त नारी शक्ति वह भी स्नान करें। यदि किसी कारणवश परेशानी है, हारी बीमारी है, अन्य कोई असुविधा हुई तो क्षमा याचना करके ध्यान में बैठ जाएं। परंतु आलस्य के कारण या किसी अन्य विकार के कारण स्नान का त्याग ना करें। ओ श्वासों को भीतर की ओर लेकर जाएं, मुंह बंद करके। जो साधक श्वास ले रहे हैं वे अति उत्तम है। किसी भी कारण से श्वासों से सिमरण नहीं हो रहा तो बोलकर कर सकते हैं। ये ग्रंथों में लिखा है, ये दास नहीं कह रहा। ये समस्त ग्रंथों महापुराणों गुरुओं की वाणियों में इसका उच्चारण किया गया है। निरंतर 30
मास यानी महीने मुख से जपने से नाम की शक्ति जुबां पर आ जाती है। 6 मास या 8 मास जीभा से जपने से यही नाम की शक्ति श्वासों में उत्पन्न हो जाती है और कुछ साल लगातार श्वासों से सिमरण करने से यही शक्ति हृदय में विराजमान होकर अजपा जाप में तब्दील हो जाती है, जो निरंतर साधक का 24 घंटे 12 महीने चलता रहता है। यह अति उत्तम साधना की श्रेणी वाले भक्तों की है। आप किस स्थिति में विचलन कर रहे हैं, इसका अनुभव आप स्वयं करें। वो किसी भी तरह की बाधा है ध्यान में, प्रिय साधकों, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के मुखारबिंद से फरमाया गया है श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में कि प्रभु प्राप्ति के लिए मन की शुद्धता शरीर की शुद्धता से ज्यादा बड़ी है। मन की शुद्धता और शरीर की शुद्धता भिन्न है। शरीर को साबुन लगाकर या अन्य किसी सामग्री से स्वच्छ किया जा सकता है और यह संभव है, परंतु मन को केवल शुद्ध आचरण शुद्ध विचारों से शुद्ध किया जाता है। आपके विचार महत्वपूर्ण है, आपका आचरण महत्वपूर्ण है। आपकी आत्मिक क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं, यानी शुद्ध आचरण, अच्छा विचार और अच्छे कर्म, यह आपके मन की मेल को मिटा देते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण नाम। जब प्रभु भक्त प्रभु स्मरण में लीन होते हैं, नाम जाप करते हैं, तो मन के सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार भाव उसके द्वारा उत्पन्न किए गए पापों का एक एक श्वास से नाश होता है, यानी अंत होता है। जब तक मन स्वच्छ नहीं होगा, त्रिकुटी में महाप्रभु के दर्शन असंभव हैं। प्रिय साधकों, मन को शुद्ध रखें। बहुत से साधकों की शिकायत रहती है, दर्शन नहीं हो रहे, नाम जाप में मन नहीं लग रहा। केवल कारण है पिछले कई कई जन्मों के पाप कर्म। जब आप कोई शुभ कर्म करने के लिए जाते हैं, जैसे अमृत वेला, तो आपके कई कई जन्मों के पाप कर्म एकत्र होकर विघ्न डालते हैं। प्रिय साधकों, आप अपने पाप कर्मों या अपने पिछले जन्मों के दुष्कर्मों के प्रभाव से या उसके प्रभाव को रोक तो नहीं सकते, परंतु हां, सेल्फ डिफेंस जिसे कहते हैं कि आत्मिक सुरक्षा, उससे जरूर कर सकते हैं। वह आप पर हमला अवश्य करेगा, परंतु आप उसके विपरीत ना खड़े हों, आप उससे मुकाबला ना करें, यानी मन में किसी तरह का विचार उत्पन्न ना करें
और नाम की शक्ति का निरंतर सहारा लें। चाहे आपका मन लग रहा है या नहीं लग रहा, आप बैठ पा रहे हैं या नहीं बैठ पा रहे हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, किसी भी हाल में हो, श्वासों से, मुख से, जुबान से नाम सिमरण करते रहें जो आपको संत महापुरुषों द्वारा प्राप्त है। ऐसा करने से आप अपनी आत्मा, अपने मन को पिछले कई के जन्मों से उत्पन्न हुए पाप कर्मों से सुरक्षित तो करते ही हैं, और एक एक नाम से, यानी जो श्वासों पे, मुख से, जुबान से जो नाम उत्पन्न होगा, उस नाम द्वारा श्री ग्रंथों में, महापुराणों में लिखा है कि एक नाम जपने से, मात्र एक बार श्वास पे सतगुरुदेव भगवान जी का नाम जपने मात्र से ही कई कई जन्मों के पाप कर्म नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। यानी एक श्वास से तकरीबन 1000 पाप कर्म नष्ट होते हैं। और ये जीव हर एक पल, हर एक घड़ी पाप कर्म कर रहा है। इसलिए प्रिय साथियों, ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु स्मरण में लगा दो। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। ये तन विष की बेलरी कहा गया है। आप जरा से गुरु चरणों से दूर हुए और आपने पाप कर्म शुरू किए। पाप कर्म शरीर से नहीं, मन द्वारा भी होते हैं, केवल विचारों द्वारा, जिसे कलयुग में कहा गया है, कलयुग केवल नाम अधारा, सिमर सिमर मन उतरस पारा। कलयुग में केवल नाम की महिमा है। आप मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल नाम जपें। आवागमन के छुटकारा पाने के लिए केवल नाम स्मरण करें। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। आपने, सभी ने संत महापुरुषों द्वारा ये कबीर जी का दोहा पढ़ा है, सुना है, समझा है। रामायण में भगवान श्री राम स्वयं अपने मुखारबिंद से फरमाते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन श्याम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। केवल ये मनुष्य शरीर, ये देह, जो हमें हजारों हजारों जन्मों के पुण्य कर्म से प्राप्त हुई है, केवल इस शरीर द्वारा ही, मनुष्य शरीर द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। अन्यथा मोक्ष का कोई साधन नहीं। शांत, समस्त इंद्रियां श्री चरणों में अर्पण करते हुए आइए श्वासों से सदगुरुदेव भगवान जी का नाम उच्चारण करते हैं। सो हाँ, सो पेट अंदर, नाभि चक्र को दबाते हुए रुकें। श्वास को ऊपर की ओर लेके जाएं।
पलकों के पीछे छुपी पुतलियों को, यानी बंद आंखों के भीतर जो पुतलियां हैं, जैसे ही श्वास को ऊपर लेकर जाएं, पुतलियों को भी आज्ञा चक्र तिलक स्थान पर ले जाके रोक दें। आज नहीं तो कल रोक दें। धीरे धीरे अभ्यास करें। गहरा लंबा श्वास भरें या सुविधानुसार जैसा आए मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र में श्वास को रोक के रखें। कुछ पल, कुछ मिनट, जैसा साधक की क्षमता है शरीर की, और जाने दें। सो हम, सो हम, सो सो आप जैसा चाहें शरीर के अनुसार श्वास भरें। हंग का उच्चारण श्वासों को बाहर करने में, सो का उच्चारण समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को ग्रहण करते हुए भीतर की ओर श्वास भरें। नाभि चक्र को दबाएं। धीरे धीरे आज्ञा चक्र में प्रवेश करें। आंखों की पुतलियों को तिलक स्थान पर रोक के सृष्टि रचयिता का ध्यान, उनके मुखारबिंद, उनके श्री चरणों को आंखों में लेकर आए और श्वास को जाने दें। शांत चित होकर नाम सिमरण में लीन हो जाएं। शांत। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, प्रिय साधकों, कान से सुनते रहें जो नाम श्वासों से चल रहा है। मन को नाम सिमरण में लगा के रखें, क्योंकि मन द्वारा जपे हुए नाम का ही विशेष महत्व है। इसलिए मन की वृत्ति को नाम से जोड़ के रखें। मन और वृत्ति शब्द अलग अलग हैं, परंतु मतलब एक ही है, मन। इसे श्री चरणों में लगाना अत्यंत आवश्यक है। यही इस मनुष्य शरीर को सार्थक करेगा और यही इस मनुष्य शरीर को निरर्थक कर देगा। केवल अध्यात्म से एक कदम मोक्ष और एक कदम पीछे 84 खड़ी है। दुर्लभम मनुष्यम देहि, दुर्लभम कृष्णम दर्शनम। जितना दुर्लभ मनुष्य का जीवन है, प्राप्ति है, मनुष्य देह प्राप्ति, उतना ही ज्यादा दुर्लभ भगवान त्रिलोकीनाथ के त्रिकुटी में दर्शन है। दोनों ही समा मुश्किल है। आसानी से मनुष्य देह मिलेगा नहीं, और यदि मिल गया तो महाप्रभु के दर्शन नहीं होंगे। केवल सत्संगत द्वारा, अच्छे आचरण, शुद्ध विचार मन की मलिनता को दूर करेंगे, तब प्रभु दर्शन की ओर यह मन अग्रसर हो सकता है। गहरी लंबी सांसों के साथ नाम जाप करते रहें।
मनुष्य देह में अनेकों अनेक अवतार हुए हैं। और उन समस्त अवतारों को सदगुरु प्राप्ति की ओर बढ़ना पड़ा, क्योंकि सदगुरु के बिना किसी भी अवतार को अपने स्थान पर पहुंचने में कठिनाई ही नहीं होगी, दुर्लभता भी महसूस होगी कि दुर्लभ है। इसलिए समस्त मनुष्य को सदगुरुदेव की शरण में जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि कौन से गुरु की शरण मिले, कौन से सदगुरुदेव हैं, कैसे पहचाने कि हमें इनकी शरण में जाना है। तो प्रिय साधकों, ग्रंथों, महापुराणों, सतगुरुदेव भगवान जी को मुखारबिंद से फरमाया है, आप अपने आचरण ठीक रखें, शुद्धता विचारों में हो, मन की मलिनता को साधना से दूर करते रहें। सतगुरुदेव को आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वे स्वयं ही आपको ढूंढ लेंगे। यह पहचान है सात्विक पुरुषों की, शुभ कर्मों की, शुभ आचरण की, शुभ विचारों की, कि आपको प्राप्ति स्वयं होगी। कुछ भी आपको नहीं करना, कि बस आपको तो नाम जपना है, क्योंकि नाम महत्वपूर्ण है। नाम द्वारा ही शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए प्रिय साधकों, प्रथम नाम। सो हम शांत हो जाएं, किसी भी विचारों को उत्पन्न ना होने दें। यदि कोई विचार आए तो उसे शून्य कर दें। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी घड़ी बुनियाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। प्रिय साधकों, वैसे तो बार बार श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ये उच्चारण किया जाता है कि 1 घंटे से भी ज्यादा, यानी 60 मिनट से भी ज्यादा प्रभु स्मरण में बैठे, कम से कम 1 घंटा 40 मिनट। फिर भी समय की बद्धता को देखते हुए आपको कम से कम अमृत बेला में 60 मिनट के लिए बैठने को कहा जाता है। जबकि जैसा जिसको समय मिले बैठें। ये ताश अपनी वाणी को विराम देगा तो आप साधना में लीन रहेंगे। इस आवाज को, साउंड को अपना एक हाथ हिलाकर हल्की सी आंख को खोलकर स्वयं बंद कर दें और शांत चित्त मन साधना में लीन रखें। अनमोल दुर्लभ शरीर पाकर भी
ये जीव यानी प्राणी यदि इस संसार समुद्र भव सागर से पार न लग सका, वह मूढ़ है, अज्ञानी है। 84 के दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे। केवल सतगुरुदेव भगवान जी की शरण, उनके नाम द्वारा ही ये जीव 84 से बच सकता है। कभी कभी साधकों के सवाल उठते हैं कि हम नाम जाप करते हैं परंतु उस द्वार तक नहीं पहुंच पाते जहां तक ग्रंथों में, उपनिषदों में, सदगुरुदेव भगवान जी की गुरु महिमा में, उनके मुखारबिंद से, उनके सत्संग में फरमाया जाता है। हम थोड़ा सा ध्यान करते हैं तो भंग हो जाता है। तो क्या ये जीवन 84 में पटका जाएगा? प्रिय साधकों, थोड़ा भी यदि आपने नाम जपा है तो आपको पुनः मौका अगले जन्म में फिर मिलेगा। तो यह तो निश्चित हुआ कि नाम जपने मात्र से ही मनुष्य देह निश्चित हो जाएगी कि कम से कम 84 लाख योनियों में आप नहीं पटके जाएंगे, केवल नाम जपने मात्र से ही। मोक्ष के विषय में ना सोचें, ना विचार करें, केवल ये विचार करें कि कम से कम अगला जन्म मनुष्य का मिले, किसी जानवर का नहीं। इसलिए कबीर जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी घड़ी से पुनि आद, तुलसी संगत साधकी, कटे कोटि अपराध। जन्म जन्मांतरों के करोड़ों पापों को, 56 प्रकार के नरकों को केवल एक नाम द्वारा ही काटा जा सकता है, रोका जा सकता है, केवल नाम की शक्ति द्वारा। प्रिय साधकों, समय का अभाव है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की आज्ञा इन 40 दिनों में ज्यादा बोलने की नहीं रही। शुरुआती चालिये में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने 1-1 घंटा साधना या ध्यान में बुलवाया, परंतु इस चालिये में आपको स्वयं चलना है। इसलिए देरी ना करते हुए दास अपने शब्दों को विराम देगा और आप स्वयं साधना स्थित हो जाएं। शांत और शांत।